भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मनबढ़ू और मनचढ़ू लोगों ने दलित परिवार की लगभग सैकड़ों घरों को फूंक दिया, लगभग 100 घरों को फूंक दिया, आग के हवाले कर दिया। बगल में थाना, पुलिस का इकबाल इस कदर मर चुका। ये जलाद राज है या महाजंगल राज? भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी को पीपुल डोमेन में बिंदुवार तरीके से बातों को स्पष्ट करनी चाहिए। तथ्यात्मक बिहार में आम आवाम का जान की रक्षा होगी कि नहीं होगी? कब तक अचेत अवस्था में आप रहेंगे? कब तक लोग मारे जाते रहेंगे? जो कमजोर, सबसे अंतिम पायदान में रहने वाले लोग जो जीवन यापन करते हैं झोपड़ियों में, आपके लोगों ने, एनडीए के दबंगों ने आग के हवाले किया है। ये पूरे रोंगटा खड़ा हो गया है सुनकर के, जो लोग सुने हैं यहां से लेकर दिल्ली तक। लेकिन मैं एक बात तो कह देना चाहूंगा कि आग दलित बस्तियों में सिर्फ नहीं है, ये आग उन सभी घरों में है जो लोग सत्ता प्रतिष्ठान के इकबाल से दूर रह रहे हैं। इसमें प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि जमीन के विवाद को लेकर ये हुई है। प्रशासन चाहे जितना दलील दे दे, इकबाल बचा है क्या? जमीन माने यह भी एक अलग सा इनका दलील है। जरा बताइए, इकबाले नहीं बचा इनका शासन का? जमीन का हो, जमीन का, वो बेचारा भूमिहीन लोग को जमीन की जरूरत है, उनकी जमीन की बात कर रहे हो? अरे अपना जमीर की बात करो। जिन लोगों, जिनके चलते आज जमीर मरा हुआ, जिसके चलते लोग आज शिकार हो रहे हैं दबंगों के। नीतीश कुमार जी का इकबाल समाप्त। पुलिस का कोई भय नहीं है। दबंग जो भाजपा के हैं, एनडीए के हैं, वो मनबढ़ू और मनचढ़ू लोग गरीब और लाचार और परेशान लोगों को तंग और तबाह कर रहे हैं। आम आदमी सुरक्षित नहीं है। इस घटना पर तेजस्वी जी से लेकर मायावती जी तक ने ट्वीट किया है कि बिहार में क्या हो रहा है, सरकार इन पर ध्यान दे, सरकार इन्हें। बिहार में महाजंगल राज और जलाद राज चल रहा है। न आबरू सुरक्षित है, न लड़कियां सुरक्षित है, न लड़के सुरक्षित है, न इंसान सुरक्षित है, न गरीब सुरक्षित है। कौन सुरक्षित है? मनबढ़ू और मनचढ़ू लोगों का शासन चल रहा है बिहार के अंदर में। पुलिस का इकबाल ही मर चुका है। इसके अलग एक और घटना हुई है गया में। मनोरमा देवी जो पूर्व एमएलसी हैं जेडीयू को, उनके घर पर भी एनआईए की रेड चल रही है। अब एनआईए की रेड किस कारण से की है उसका तो पुख्ता जब तक बुलेटिन जारी नहीं करती है तब तक हम नहीं उस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन इतना बात स्पष्ट है, जनता दल यू से वास्ता रखते हैं और एनआईए उनके घरों तक छापा मारी है, तो विस्तृत प्रतिवेदन आने के बाद ही पता चलेगा। उनको सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, एक्सेप्ट कर लिया है। क्या स्टैंड रहेगा आपकी? देखिए, पॉलिटिकल स्टंट है। कैबिनेट ने डिसीजन लिया है 1 नेशन 1 इलेक्शन। हमको जरा एक बात कोई बता दे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू कैसे करोगे? ये देश जो लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत के अंदर में है। कई राज्य ऐसे हैं जिनको अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। सपोज दैट आप अगर एक बार भंग कर दोगे, बीच में कोई राज्य की सरकारें कतिपय कारणों से अगर वो गिर जाती है, कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट, उन परिस्थितियों में उतने समय तक आप प्रेसिडेंट रूल रखोगे? क्या फिर लोकतंत्र के महत्व को खत्म कर दोगे? तो फिर फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल और ऑफ द पीपुल का जो कंसेप्ट है डेमोक्रेसी के अंदर में, या तो उसको समाप्त करोगे। अभी तो कैबिनेट से डिसीजन लिया है, लेकिन इसका मॉडल क्या होगा? अभी तो पार्लियामेंट के अंदर जाना है, इस बिल को पास होनी है। लेकिन मेरा मानना है कि अव्यवहारिक है। हम खिलाफ और समर्थन की बात नहीं करते। अभी चुनाव हुआ, कल मतदान हुए जम्मू कश्मीर के, फिर अभी हरियाणा के चुनाव होंगे, महाराष्ट्र और फिर बगल में
झारखंड के चुनाव होंगे तो अलग अलग समय पर जिन राज्यों के चुनाव होंगे उन राज्यों को एक बार कैसे कर पाओगे? क्या प्रेसिडेंट रूल लगा दोगे, या चुनी हुई जो केंद्र में सरकार है उसको समाप्त करो और पूरे देश का एक ही साथ करना चाहते हो? यह भी स्थिति एक बार स्पष्ट करनी चाहिए। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन ये टोटली पॉलिटिकल स्टंट है।